श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सखिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुगं गौणपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मवादितं हस्तामलकं शिष्यं तं त्रोटकं वातिककारमन्यान अस्मद्गुरुन् सततं मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमाम्यहम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवतं व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तत्व चिंतामणि आज श्रवण करेंगे हम सभी। संध्योपासन की आवश्यकता। एक अनुरोध है आप सभी से कि प्रत्येक द्विज को दोनों समय की संध्या करनी उचित है। भगवान सूर्य नारायण के उदय होने से पूर्व ही मनुष्य के लिए बिछौने बिस्तर से उठ जाने की विधि है। ब्राह्मो मुहूर्ते बुध्येत। मनु स्मृति में भगवान ने कहा है, मनु जी ने, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उस समय उठने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरह का लाभ होता है। इसके पश्चात यथाविधि शौच स्नान करके संध्योपासन करना चाहिए। वेद के वचन है कि उदंतमस्तयंत मादित्यमधिध्यायन ब्राह्मणो विद्वान सकलम भद्रमश्रुते। सूर्य के उदय और अस्त समय सर्वदा संध्या करने वाला विद्वान समस्त कल्याण को प्राप्त करता है, यह स्मृति में कहा है। संध्या मुपासते ये तो सत्यम संसित व्रता विद्युता पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक सनातनम। जो द्विज नित्य सदाचार परायण रहकर संध्योपासन करते हैं, वे पापों से मुक्त होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। निशायां वा दिवा वापि यज्ञान कृतं भवेत श्रीकार संध्या करणात् तत्सर्वं हि प्रणश्यति। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी कहा है, रात और दिन में अज्ञान से जो पाप बन गए हों वह सब त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। संध्या के मंत्र बड़े ही सुंदर हैं। उनमें सूर्य और अग्नि के रूप से परब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना की गई है। भगवत कृपा से संध्या करने वालों के पाप क्षय होकर उसके हृदय में महान सात्विक भावों का विकास हो जाता है। इतना होने पर भी जो लोग संध्या नहीं करते वे बड़ी भूल करते हैं। कहा है कि संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता जीवन नैव भवेत् क्षुद्रो मृत स्वाचाभिजायते। जो द्विज संध्या नहीं जानता और संध्या नहीं करता वह जीता हुआ ही शूद्र हो जाता है और मरने पर कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। संध्याहीनो असुचिर्नित्यमर्णं सर्वकर्मसु यदन्यतं कुरुते कर्म न तत्संफल भाग भवेत्।
प्रत्यक्ष स्मृति में है कि संध्याहीन द्विज नित्य ही अपवित्र है और संपूर्ण धर्म कार्य करने में अयोग्य है। वह जो कुछ अन्य कर्म करता है उसका पूरा फल उसे नहीं मिलता। मनु महाराज कहते हैं कि न तिष्ठति तु य पूर्वा नोपास्ते यक्ष पश्चिमाम सशूद्र वद्दनिष्कार्य सर्व अस्माद्विज कर्मण। जो द्विज प्रातः काल और साया काल की संध्या वंदन नहीं करता उसे द्विज जाति के संपूर्ण कर्मों में से शूद्र की तरह दूर कर देना चाहिए। इस संबंध में शास्त्रों के अनेक प्रमाण दिए जा सकते हैं, पर अधिक की आवश्यकता नहीं। द्विज महानुभावों को चाहिए कि वे यथा समय कम से कम प्रातः सायं दोनों समय संध्या अवश्य करें। जिन द्विजों के यज्ञोपवीत न हो वे यज्ञोपवीत संस्कार करावें, और जो एक समय संध्या करते हो वे दोनों समय करना आरंभ कर दें। प्रत्येक संध्या के साथ प्रणव सहित गायत्री के कम से कम 108 मंत्रों का जप अवश्य करें। प्रणव और गायत्री की महिमा बड़ी भारी है। मनु महाराज कहते हैं कि एदतक्षरमेता च जप व्याहृत पूर्विकाम संध्योर्वेद विप्रीतो वेद पुण्येन युज्यते। जो वेद वेत्ता विप्र प्रातः काल और सायंकाल ओंकार तथा भूवः और स्वः व्याहृति पूर्वक गायत्री का जप करता है उसे वेदा अध्ययन का फल मिलता है। यो अधीते हन्यन्यवेता त्रीणि वर्षाणि तदिन्द्रतः स ब्रह्मा परम भेते वायुभूत खमूर्तिमान। जो पुरुष प्रतिदिन आलस्य का त्याग कर 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है वह मृत्यु के बाद वायु रूप होता है और उसके बाद आकाश की तरह व्यापक होकर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसलिए पूर्वम संध्या जपस्तिष्ठेत सावित्री मार्गदर्शनात् पश्चिमां तु समासेन सम्यग् वृक्ष विभावनात्। प्रातः काल की संध्या के समय सूर्य के दर्शन हो वहां तक खड़े रहकर गायत्री का जप करते रहना चाहिए, और सायंकाल की संध्या के समय तारागण न दिखे वहां तक बैठे बैठे गायत्री का जप करना चाहिए। संध्या का विधान प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व और सायंकाल सूर्यास्त के समय का है, परंतु यदि कार्यवश समय न सद सके तो कर्म तो अवश्य ही होना चाहिए। कार्यवशात काल लोप हो जाए परंतु कर्म लोप न हो, ऐसा भाव रखना चाहिए। कहते हैं यज्ञोपवीत धारण करने वाले सज्जनों में से जो सज्जन संध्या बिल्कुल नहीं करते या केवल एक ही समय करते हैं उन सबसे मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है कि वे यदि उचित समझे तो इस अनुरोध के पढ़ने के दिन से कम प्रातः और सायं दोनों काल की संध्या और दोनों समय कम से कम एक माला 108 मंत्रों की गायत्री का जप अवश्य आरंभ कर दे। जो भाई मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देकर इस कार्य का आरंभ कर देंगे उनका मैं कृतज्ञ होऊंगा, और मुझे आशा है कि उनके इस कार्य से सनातन धर्म की वृद्धि और परमेश्वर की प्रसन्नता होगी तथा उन्हें अपने आत्म कल्याण में सहायता मिलेगी। जो सज्जन अस्वस्थता, अनभ्यास या अन्य किसी कारण से सायंकाल स्नान न कर सके वे हाथ पैर और मुख धोकर ही संध्या और जप कर सकते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय, श्री परमात्मने नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।
ओम काल हर कष्ट हर दुख हर 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 महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।